तो क्या सच में एक दिन में $3000 कमाए जा सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही वायरल वीडियो की तह तक जाएंगे जो बिल्कुल यही दावा करता है। तो वीडियो शुरू होता है सीधे इस नंबर से, $3000। हाँ बिल्कुल, ये वो रकम है जो इसके क्रिएटर शाहिद अनवर क्लेम करते हैं कि उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग से सिर्फ एक दिन में कमाई है। तो उनका लॉजिक क्या है इसके पीछे? बहुत सिंपल। वो कहते हैं अगर मैं कह रहा हूं कि कोई बना सकता है तो पहले मुझे खुद बनाकर दिखाना होगा। मतलब वो शुरू में ही अपना एक रूल एकदम क्लियर कर देते हैं। सिखाएंगे सिर्फ वही जो उन्होंने खुद सक्सेसफुली किया है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये जो $3000 हर दिन का वादा है, इसके पीछे सबूत क्या है, देखते हैं। और ये रहा सबूत, उनके ब्रोकरेज हिस्ट्री का एक स्नैपशॉट। इसमें टेस्ला स्टॉक का एक खास ट्रेड दिखाया गया है। खरीदने का प्राइस, बेचने का प्राइस और सबसे जरूरी प्रॉफिट, $3000 से भी ज्यादा। अच्छा, अब इस प्रॉफिट को एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए वो अपनी एक दिन की कमाई की तुलना एक फास्ट फूड वर्कर की 2 महीने की सैलरी से करते हैं। सोचिए, एक तरफ 12 घंटे और दूसरी तरफ 2 महीने। ये कंपैरिजन काफी सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो इसके बाद वीडियो उस मेन मेथड पर आता है जिसका इस्तेमाल किया गया, और इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन स्ट्रैटेजी में घुसने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देना होगा। स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? क्योंकि ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो सोर्स के हिसाब से फर्क सीधा है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है किसी स्टॉक को एक दिन से ज्यादा होल्ड करना। वहीं डे ट्रेडिंग में खरीद बिक्री एक ही ट्रेडिंग सेशन में पूरी हो जाती है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। वो असल स्ट्रैटेजी क्या है जिसे इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है? ये इतने जबरदस्त रिटर्न्स आते कहां से हैं? तो पूरी अप्रोच का बेस क्या है? सबसे पहले सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स पर फोकस करना, यानी बड़ी मजबूत कंपनियां। फिर उनकी बैलेंस शीट को अच्छे से एनालाइज करना, मतलब टेक्निकल चार्ट से ज्यादा फंडामेंटल्स पर ध्यान देना। और फिर न्यूज़ और ट्रेंड्स पर नजर रखते हुए उस मौके का इंतजार करना जब कोई अच्छा स्टॉक टेम्पोरली नीचे गिरा हो, जिसे कहते हैं द डिप। तो इस प्रोसेस को 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, ऐसा ब्लू चिप स्टॉक ढूंढो जो गिरा हुआ है। स्टेप 2, उसे उसकी कम कीमत पर खरीद लो। स्टेप 3, फिर बस इंतजार करो स्टॉक के रिकवर होने का। और फाइनली स्टेप 4, जैसे ही स्टॉक ऊपर जाए उसे बेचकर अपना प्रॉफिट लॉक कर लो। सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट बनाने का खेल नहीं है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। और इसी बात को समझाने के लिए ये एनालॉजी यूज की गई है। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, क्योंकि अगर गिरे तो सारे टूट जाएंगे। और यही बात हमें उनके सिस्टम के सबसे जरूरी रूल, रिस्क मैनेजमेंट के एक खास नियम तक ले आती है। तो उनके हिसाब से नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो ये कि अपना सारा का सारा पैसा, मान लीजिए $1000 है, तो पूरे $1000 एक ही ट्रेड में, एक ही बार में लगा देते हैं। तो उनकी मेथड क्या है? बहुत सिंपल। अपनी कैपिटल को 2 हिस्सों में बांटो। सिर्फ 50% इन्वेस्ट करो और बाकी 50% को बाइंग पावर की तरह रिजर्व में रखो। अब सवाल यह है कि इस बाइंग पावर का करना क्या है? इसका असली काम तब शुरू होता है जब स्टॉक खरीदने के बाद और नीचे चला जाए। उस वक्त पैनिक करने की बजाय इस रिजर्व पैसे से और शेयर्स खरीदे जाते हैं। इससे होता यह है कि एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है और स्टॉक के थोड़ा सा भी ऊपर जाते ही प्रॉफिट में आने का चांस बढ़ जाता है। अब यहां कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ये जो सारी जानकारी फ्री में दी जा रही है, इसके पीछे एक बड़ा बिजनेस मॉडल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये एकदम क्लियर कर दिया जाता है कि ये वीडियो तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। जो पूरी A to Z स्ट्रैटेजी है वो उनके पेड ऑनलाइन कोर्स शाहिद अनवर यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलेगी। और ये कोई मामूली सेल्स पिच नहीं है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सुएसिव भाषा का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप उनकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप गुलाम ही रहेंगे। मतलब एनरोलमेंट को सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एकमात्र रास्ता बताया जा रहा है। और अपनी बात को वजन देने के लिए सोशल प्रूफ का भी इस्तेमाल किया गया है। एक स्टूडेंट दिलावर हुसैन का जिक्र है, जिन्होंने